नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि एक ओल्ड एज में या बुज़ुर्गों को कितना फ़िटनेस का ध्यान रखना चाहिए और कब फ़िटनेस रिजीम रेगुलरली स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप जब रिटायर होते हैं, 60 में होते हैं, तो अचानक से ये माइंड मेकअप कर लेना कि कल से मेरा कोई काम नहीं है या अब मैं रिटायर हो गया हूँ या हो गई हूँ तो अब मेरे काम करने की उम्र नहीं है। सबसे पहले तो ये फंडा आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। मेरा जो 22 साल का एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि जो आपकी मजबूरी में चल रहा है, अगर एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजबूरी में काम कर रहा है और वो ताउम्र काम कर रहा है क्योंकि वो नहीं चलेगा या नहीं रेहड़ी चलाएगा या नहीं ठेला लेके जाएगा तो उसको काम के बाद रोटी नहीं मिलेगी, तो वो आपसे ज़्यादा फिट है। रीज़न ये है क्योंकि उसका माइंड मेकअप पहले ही है और उसके साथ उसकी एक्टिविटीज़ ही कोऑर्डिनेटेड है। ज़्यादातर आपने देखा होगा रिटायरमेंट के बाद काफ़ी नंबर्स बढ़ते हैं हार्ट अटैक के या आपके बीमार होने के। रीज़न ये होता है, एक तो पहले सोच बीमार हो गई आपकी कि अब आप रिटायर हो गए। दूसरी चीज़, रिटायरमेंट के बाद अचानक से अपने आप को सरेंडर कर दिया जाता है कि अब तो हम रेस्ट करेंगे। ये सोच सबसे पहले ख़त्म करनी होगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि जो जब तक चल रहा है वो चलता रहेगा। जो जितनी जल्दी बेड पे आ जाएगा वो उतनी जल्दी बेड पे ही बना रहेगा, देर तक बेड पर ही बना रहेगा अपनी जाने तक। मैंने जब कोरोना काल आया तब ऐसे कई पेशेंट्स को देखा जो कोरोना के जस्ट पहले तक ओल्ड एज होने के बाद भी मजबूरी में अपनी दुकान खोलते थे, बाकायदा चलते फिरते थे। ऑल्दो दे वर ऑल 75 इयर्स एज प्लस थे, उनके डैमेज नी मैं देखती थी वेडलिंग गेट के साथ टेढ़े मेढ़े चलते हुए या झुके हुए चलते हुए भी वो अपनी काम पे जाते थे। उनकी फिटनेस बनी हुई थी और उनको किसी भी तरह से ऐसा डिमांड नहीं था कि यार अब मैं नहीं कर सकता। दे वर डूइंग ऑल थिंग्स। ये जब कोरोना आया और बुजुर्गों को स्पेशली बोला गया कि अब आप नहीं निकले, घर से बाहर नहीं निकले, 3 महीने 6 महीने का लॉकडाउन उनके लिए भारी पड़ गया। मैंने इतने पेशेंट्स देखे, वही पेशेंट्स थे और मुझे बिलीव नहीं हुआ कि अब क्या हो गया। वो उसमें से 2 या 3 पेशेंट जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ जो बिल्कुल एक्टिव थे, गाड़ी चला रहे थे, दुकान खोल रहे थे, बाकायदा अपना घर का सारा सामान ला रहे थे, सीढ़ी चढ़ उतर रहे थे, घुटनों के खराब होने के बावजूद वो कोरोना के बाद प्रेजेंट हुए बहुत ज्यादा नी पेन के साथ, बहुत ज्यादा चलने में अनएबिलिटी, बहुत डिफिकल्टी इन वॉकिंग, और उसके बाद स्ट्रोक आया, बेड रिडन। और मेरे ख्याल से मैं 3 साल से उनको बेड रिडन ही देख रही हूँ। स्ट्रोक पे स्ट्रोक आते जा रहे हैं, लेकिन चूंकि बॉडी की फिटनेस इतनी अच्छी थी कि वो जल्दी लेके भी नहीं जा रही है। तो ये मैंने फंडा समझा कि आप कोरोना में बैठे थे, आप अगर अपनी मूवमेंट ही बना के रखते तो शायद वो नी शट डाउन नहीं होता। रीजन आज बता रही हूँ। रीजन ये है कि हमारे मसल की एक क्वालिटी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, और बोन जॉइंट्स की, लिगामेंट्स की, सबकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है या चलने की, खींचने की क्षमता होती है। जब तक आप रेगुलरली खींच रहे थे वो आपको मेंटेन कर रही थी क्योंकि वो थ्रू आउट द एज ऐसे डिफरेंसेस से होते हुए आ रही। लेकिन जब आपने अचानक से ओल्ड एज में उसको बैठा दिया तो ओल्ड एज में मसल की क्वालिटी जो है, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो चुकी होती है, उसकी रिकवरी की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। यही कोरोना में बेड रिडन कोई यंग पेशेंट होगा वो रिकवर कर जाएगा क्योंकि उसकी मसल और बोन की क्वालिटी अभी बची हुई है। लेकिन बुजुर्गों की मसल की और बोन की क्वालिटी खत्म हो रही थी, लचीलापन खत्म हो रहा था। तो उनने जब आपने घुटनों को नहीं चलाया, उठक बैठक नहीं किया, मसल जो स्ट्रेच होते थे वो होना बंद हो गए और धीरे धीरे मसल टाइट हो गए और बंदा बैठा का बैठा रहने। अब उसको खड़े होने में दिक्कत होती थी क्योंकि मसल स्ट्रेच होते थे तो पेन होता था, या जब वो खड़े होते थे तो घुटनों में दर्द होता था, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही चले गए। तो रीजन ये है कि आप जब तक चल रहे हैं, आप जब तक अपने हाथ पैर चला रहे हैं, आप तब तक चलाते जाइए। ये मत सोचिए कि अब आप रिटायर हो गए, ये मत सोचिए कि अब आप बेटा बहू को काम करने का टाइम आ गया है, अब बहू घर का सारा काम करेगी। आपको अगर अपना शरीर फिट रखना है तो आपको दैनिक जीवन की ही सारी चीजें करनी है। आप मत जाइए जिम, आप मत बाहर निकलिए क्योंकि ओल्ड एज है, हड्डियों में भी कमजोरी होती है। कोई अचानक धक्का दे दे, बाहर निकले, आप बैलेंस खो दें, अपना गिर जाएं और फ्रैक्चर ले लें। बेटर है कि अब घर के कामों में ऐसी चीजों को सर्च कीजिए, वॉक करिए, गार्डनिंग कीजिए, या अपनी बहुत सारी छोटी मोटी एक्टिविटीज, चलते फिरते हाथ पैरों को चलाना, बाकायदा कुछ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से समझिए जो आधा 1 घंटा आप अपनी सारी बॉडी के सारे जॉइंट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप होम एक्सरसाइज प्रोग्राम को लेके 1 घंटे का फिटनेस रेजिम अपनाएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरे दिए गए सुझाव आपको लगे हो कि हाँ इनको बुज़ुर्गों तक पहुंचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।